AX के प्लेयर्स, IDA के प्लेयर्स के बारे में पता चला। साइरेक्स को वो इन्फॉर्मेशन मिली थी और फिर आर्यन ने अपने टीममेट की हेल्प करनी शुरू करी। 321 बुलेट्स हैं इस बार आर्यन के पास, देख करके काफी अच्छा लगा। बट आर दे गोइंग फॉर द रश, आर दे गोइंग फॉर द फाइट्स। मोलोटॉव किया गया, हेनरी बिल्कुल सामने गिरा पर लेकिन उनकी एचपी नहीं बची थी। बट हेनरी डज इट, he does the unthinkable, instantly knock। और अब समय है कि आप हील भी कर लीजिए। IDA के प्लेयर बोल रहे होंगे भाई एक एचपी छोड़ा था, लेकिन हेनरी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। बट वीवो के प्लेयर्स अभी भी आगे फाइट लेना चाहेंगे। मीनवाइल डिवोटी वो कामेक्स के अगेंस्ट अभी भी एक भिड़ंत लेने की कोशिश करते हुए थ्रोएबल्स वो डालना चाहेंगे। विल दे बी ऑन द राइट पाथ, उसी की कोशिश। आर्थर स्प्लैश डैमेज अभी तक तो नहीं आ पाया उन्हें, खैर पता चल चुका है आसपास दुश्मन है और डिवोटी का ये दूसरा ग्रेनेड डेंजरस साबित हो सकता है। हल्का सा डैमेज पड़ा है। टीम AX अभी भी वेस्टर्न शोर्स पे सर्कल के अंदर मौजूद, ठीक उनके सामने गामा X और थर्ड पार्टी शायद टीम APG कर सकती थी बट ऐसा उन्होंने किया नहीं। और ये देखिए पीछे से टॉप पे स्काई का वार और सडनली APG भारी खतरे में, और इस खतरे को और ज्यादा खतरनाक करने डिवोटी भी शॉट ताके जा रहे हैं। APG चक्रव्यूह में फंस चुकी है जिसका लग रहा है कोई तोड़ नहीं। शॉट्स ले जरूर रहे हैं APG के ऊपर। क्या टीम आर्यन हावी होना चाहती है? आर्यन और उनके टीममेट्स इस गेम को भी अपना बना सकते हैं। और टीम IG की बात करें, अब तक का जो प्रदर्शन रहा है इतना बेहतरीन नहीं, बट क्या पता आखिरी गेम में एक चिकन डिनर मार जाए और लय में आ जाए। वो एक इंफॉर्मेशन की डॉक है तो वही है। उसी एक इंफॉर्मेशन के चलते, उसी एक इंफॉर्मेशन के चक्कर में उसको सच करने के लिए पूरी जद्दोजहद है। ये इंटरेस्टिंग रहेगा, मैं देखना चाहूंगा टीम AX सर्कल के अंदर घुसती कैसे। ये फाइट चलनी शुरू हुई लेकिन यहाँ पर साइरेक्स ने चलिए एक खिलाड़ी को स्पॉट किया। अल्वा के ऊपर क्या ये शॉट देंगे? बिल्कुल रिटेलिएशन फायर एकदम प्रॉपर तरीके से आता हुआ। बट हाउ विल ही बी एबल टू टेक अप द फाइट? थोड़ा सा बैक एंड पर आए जरूर हैं और उस बैक एंड पर ही रह करके खेलने की पूरी कोशिश करी जाएगी। हर एक डायरेक्शन, वो आगे नहीं बढ़ सकते। आर्यन आइसोलेट हो चुके हैं, स्पॉट आउट हो चुके हैं और ऐसे में थोड़ी सी सहायता कर ली है WBG के खिलाड़ियों ने। आर्यन वो कॉन्फर्मेशन जरूर निकालेंगे बट हेनरी का ऐसे में नॉक होना ये एक खतरे की बात है। WBG के पास कवर है और उस कवर के सहारे देखिए कितने नॉक्स निकाल रहे हैं। आर्यन एक अटैक के लिए तैयार है। एड्रियन को स्पॉट किया गया। इंटेंस, मे बी नॉट सो इंटेंस एनीमोर, क्योंकि इस मोलोटॉव के अंदर, इन पिक्सल्स के अंदर बच करके रहना एक बहुत बड़ी पहेली बन सकती है और उस पहेली को बुझाने के लिए कोशिश रहेगी साइडलाइन से साइरेक्स। सुपर साइरेक्स बन के इस गेम को अपना बनाएंगे। एलिमिनेशन नंबर्स 5 है बट वीबो क्या ये पहेली बन के सामने आने वाले हैं? कुछ भी हो सकता है ओशन। लेकिन साइड लाइन से डिवोटेड थे शॉट्स देने के लिए। उन्होंने शॉट्स देने की शुरुआत करी। ऑर्डर का आना, वो चकमा देने की कोशिश करना, वो ब्लफ पकड़ा जा चुका है डिवोटी के द्वारा। he'll have to be him, but Aryan with the attack। ऑर्डर को एक्चुअली अंडर हिज ऑर्डर लेकर के आए हैं। अभी भी खिलाड़ी मौजूद हैं। They have spotted order. Devotee will go for the finish. Cyrex needs to go super saiyan. Cyrex Devotee के ऊपर शॉट डाले जरूर जा रहे हैं, ग्रेनेड डाले जरूर जा रहे हैं, बट इस फाइट का अंजाम क्या वीवो अपने हिस्से में लेकर के जाएगी या आर्यन के खिलाड़ी वो स्पेशल इनवाइट को एक स्पेशल तोहफा देने के लिए तैयार रहेंगे? इजी को स्पॉट किया गया। डिवोटी नीड्स टू गो फॉर द रीलोड। वो रीलोड के लिए गए जरूर हैं बट अभी भी ये फाइट लेनी है इजी की तरफ से। ओवर कमिटमेंट हो सकती है जो कि उनकी दिक्कतों के अंदर लेकर के जाए। बिल्कुल डिवोटी को तो खैर खत्म किया जा सकता है और वो खात्मा करेंगे भी, बट इन द एंटायर सिचुएशन नाउ वी हैव वन मैन सर्वाइविंग एंड लुक एट साइरेक्स, ही इज रनिंग फॉर अ चिकन डिनर। आर्यन, उनकी आंखें सिर्फ और सिर्फ एक सेलिब्रेशन को देखती हैं। क्या ये सेलिब्रेशन, ये चिकन डिनर जाएगा? ही गोज फॉर द मोलोटॉव ऑफ कामेहामेहा। अ सुपर सैयन साइरेक्स gets taken down. Aryan needs to go for the win. He needs to go for the chicken dinner. ये गाड़ी के नीचे से खुशखबरी आती हुई and there we have it. A special invite gives a special reason for a special celebration with a brilliant winner chicken dinner. वाह क्या गेम था, वाह क्या जोश था और सलाम है इन प्लेयर्स को। फाइनली वो खुशी का पल
जिसकी राह इतने टाइम से देख रहे थे वो नसीब हुआ। पर दूसरे छोर पे भी खुशियां हैं, WBG ने भी लाजवाब खेला, उन्होंने तो सिक्योर कर लिया टॉप 8 का फिनिश। आर्यन वो भी आएंगे बाद में खेलने, बट यस जो इन्होंने यहाँ पे करके दिखाया है, उम्मीदें तो सबकी जागी होंगी जॉनी। गेम प्ले, गेम स्टाइल, गेम प्लान सब चीजें जानते हैं, लेकिन यहाँ पर किनोट्रोप के द्वारा एक खिलाड़ी को डाउन किया गया और स्लीपी उनके ऊपर भी ये मैन मेड रेड जोन बचने का नाम नहीं देने वाला है। एक एक करके प्लेयर्स पिक हुए और अब वो रशियन और ये डिप उनके लिए डिप ऑफ डेथ बनती हुई, जहां पर आप देखिए टीम आर्यन के प्लेयर ने भी कुछ वैल्यू निकाली किनोट्रोप से निकालते हुए, उसके साथ साथ टीम होरा ई स्पोर्ट्स को भी परेशान करेंगे। बट 2 नॉक निकालने के बाद क्या वो फिनिश वो तब्दील कर पाएंगे, सवाल तो ये खड़ा होता है। कोशिश जरूर उनकी तरफ से की जा रही है कि कुछ वैल्यू मिल पाए, बट किनोट्रोप जिन्होंने होरा ई स्पोर्ट्स को परेशान किया, मुश्किलों में डाला, 13 टीम 47 प्लेयर, बट ऑन दी अदर एंड लीजिए TT ग्लोबल वो भी शिकार ढूंढती हुई, जहां पर होरा का एक फिनिश उठाएंगे जरूर, बट अल्फा गेमिंग उन्होंने TT ग्लोबल को परेशान कर दिया। स्प्रेस डालने की कोशिश, बट आर्यन को एक चीज समझनी पड़ेगी, हेनरी को भी एमो नहीं है इन प्लेयर्स के पास। अभी जितना भी एमो यूज कर रहे हैं, बाद में इनको फाइट्स के अंदर जाकर के ने खुद को अलग अलग करके लेकर के जाते हुए, जब किनोट्रोप ने पहले होरा के खिलाड़ियों को दिक्कतें दी थी तो लगा था कि कहीं कहानी अलग हो सकती है, लेकिन इस बार वो खुद दिक्कतों में फंस रहे हैं थंडरडॉग से। आर्यन के प्लेयर्स अगेन एंड अगेन ये यूटिलिटीज, आप देखिए कोई भी फर्स्ट एड नहीं बची है, बट ये नंबर्स उठाने की कोशिश है। 24 गोलियां मात्र M4 में बची हैं आर्यन के खुद के पास। ऐसे यूटिलिटीज के अगेंस्ट खेलना दिक्कतों का सबब बन सकता है। प्लस क्या ये प्लेयर जोन के बाहर जाएंगे? खिलाड़ी आए, किनोट्रोप को ऐसा लगता है सिटिंग और एज अकेले ही खा जाएंगे। किनोट्रोप के ऊपर आर्यन का भी आक्रमण होता हुआ सर्कल के बाहर से, लेकिन जोन के अंदर आना क्या पर्याप्त लूट है, उस चीज को जानना ये बहुत बड़ा एक सवाल बन सकता है। 11 गोलियां बची हैं साइरेक्स के पास, लूट का पर्याप्त ना होना दिक्कत का सबब बनेगा। आर्यन आगे की तरफ को जा रहे हैं, थोड़ी बहुत गोलियां उनको कवर देने के लिए दी जा सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं। यहीं पर व्हीकल को ला करके रखना होगा, लेकिन ये खराब सिचुएशन हो जाएगी। 9 गोलियां मात्र बची हैं, क्या इन्हीं के साथ फाइट लेंगे? अब मुश्किल है। थ्रोएबल एक सही जगह लगे तो सही हो जाएगी सिचुएशन, लेकिन बैक ऑफ द साइट ये इंफॉर्मेशन ना होना ये खलने वाला था, और ये खला भी है। और वहीं पर वीवो गेमिंग अब फाइनली अपने प्लेयर्स को, बाकी प्लेयर्स को भी सर्कल में लेकर आएगी, बट आर्यन एक प्लेयर शायद उन्हें बचाना मुश्किल, और उन्हें अगर कोई बचाने जाता है तो शायद वो खाई की तरफ अपने आप को लेकर जा रहा है। बट फैल्कन 4 प्लेयर के साथ टीम TT ग्लोबल किनोट्रोप से वैल्यू निकालेंगे। डिवोटी उन्होंने गाड़ी उस तरीके से टकराई कि उनकी हेल्थ ऑलरेडी बहुत लेट हो गए। हील तो अपने आप को कर लेंगे, बट मात्र 54 गोलियां उनके पास, 40 ऑलरेडी लोडेड हैं और 14 और देखने को मिलती हैं। पर यहाँ पर देखिए स्मोक का इस्तेमाल, आर्यन को जीवन दान देने का प्रयास, बट ये एक प्रयास बहुत बड़ा नुकसान उनके लिए साबित ना हो। स्मोक डाला गया, मतलब एक अच्छा मौका बना कि वो रिवाइवल दे दिया जाए, और कवर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर फैल्कन वहां से कुछ शॉट्स ले तो साइरेक्स वो प्लेयर हो जो कवर फायर दे पाए। और इंजीनियर ये बहुत बोल्ड मूव है, आप अपने एक टीममेट को बचाने भी आए, एंड साइरेक्स विद अ ग्रेनेड। क्या ही बेहतरीन तरीके से फाइट्स लेते हुए शायद अब वो कमी पूरी हो जाए जो एमओ की चाहिए थी। इतने समय से टीम के पास एमओ नहीं था, तरस रहे थे कि कहां पर किस तरीके से फाइट्स ले, उबार की सिचुएशन में आई थी। इस बार स्पॉट किए गए हैं प्लेयर्स वापस से, और दूसरी तरफ हेनरी ग्रेनेड से फैल्कन के पर काटने की कोशिश करते हुए। वो जनता होगी जो इन्हें सपोर्ट कर रही है, वो लोग होंगे जो इस टीम को देखना चाहते हैं। जरा ध्यान से, ऐसा लगा था कि वो ग्रेनेड कहीं अंदर के एरिया में ही रह करके दिक्कतें हो जाए, और उसके कारण दिक्कत हुई भी है। एरिना के एक प्लेयर जोकर को ठोकर लगा दी गई, और उसके चलते आप देखिए पीछे अल्फा गेमिंग को भी परेशान करेंगे। हेनरी वो प्लेयर, हाथ में उनके ग्रोजा, कुछ अच्छे शॉट्स दिए गए, बट क्या अब इन फिनिशेस को वो कन्वर्ट कर पाएंगे, वो सबसे बड़ा सवाल। हर किसी ने पूछा ये हेनरी चलता क्यों नहीं है, लीजिए ये चलना शुरू हुआ है। टीम आर्यन के प्लेयर्स 6 एलिमिनेशंस उनके पास। आर्यन को खत्म जरूर किया गया, लेकिन कोई मलाल होगा नहीं। बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी अभी के लिए वार किया जा रहा है। साइरेक्स साइडलाइंस के एंगल्स देख रहे हैं, एक तरफ ये अरीना, एक तरफ वीवो, एक तरफ नोंगशिम रेड फोर्स, और बीच में ये 3 धुरंधर जहां भी दिखे वहां पर शॉट्स लेने के लिए तैयार, तैनात और तत्पर। और वो एक जंप
70 मीटर में तब्दील, बट 16 एमओ आपके पास, नॉक निकालने का प्रयास और वो प्रयास विफलता में तब्दील होता हुआ। 4 टीमें बची हैं। या फिर ट्राई बाय में वैल्यू निकालेंगे, लीजिए वो रुकते हुए नजर आएंगे। वीवो गेमिंग ई अरीना के प्लेयर्स को डाउन करेंगे। बिनी ने फाइनली साइरेक्स को डाउन किया। टीम आर्यन के लिए भी चीजें भी करती हुई बिनी एक एंगल पे, हालांकि रेड फोर्स उनके भी एक प्लेयर डाउन हुए, बट यहां पर बिनी विद दैट डीबीएस टीम आर्यन उनका समापन होता हुआ टॉप 3 के साथ। एक और बार एक बेहतर कोशिश, बट वो कोशिश कामयाबी तक नहीं पहुंच पाई, बट एक बेहतर कोशिश उनकी तरफ से। डिवोटेड थे, सुपर साइरेक्स देखने को मिले, हीरो हेनरी मूवमेंट्स आए, धीरे धीरे आगे की तरफ को जा रहे हैं। किंग की तरफ से एक्सवाई को पिक किया गया। आईडीए के प्लेयर्स के ऊपर ऑलरेडी दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी हैं और ये है आर्यन के खिलाड़ी ग्रेनेड्स करके चैलेंज एक्सेप्टेड बोल दिया है लॉबी को। लेकिन अब आगे और भी ये स्प्लिट इनका 2-2 का ये कहानी बदल सकता है। क्या आज वो दिन है जब केओस में कमबैक करने की कैपेबिलिटी इस टीम को सर्वश्रेष्ठ बना पाएगी? क्योंकि कहानियां बहुत हैं पर लेखक ये 4 एक साथ रहेंगे। मतलब कोशिश बढ़िया है, ग्रेनेड से बड़ा उन्होंने फ्रैग्स भी निकाले बकायदा, बट अभी ये देख सकते हैं कि हेनरी नॉक हुए हैं और इस कंपाउंड के अंदर, इस अग्नि परीक्षा के अंदर आर्यन क्या कर पाएगी? थ्रू द स्मोक डैमेज देना जरूर चाहेंगे, बट टाइमली अपने आप को फॉल बैक कराया। बिल्कुल, ये वो फाइट जो थोड़ी देर पहले हुई थी और उसी के अंदर इनफैक्ट आप देखिए खिलाड़ियों को बचाया भी गया था, फाइट्स ली भी गई थी और उसी तरीके से खेला गया था। लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि ये फाइट हमारे सामने होती हुई नजर आ रही है। ऑलराइट, हेनरी को पिक किया जा चुका था। आर्यन नीड्स टू गो फॉर द हील। अपर एरिया पर भी प्लेयर्स हैं और टीम्स हैं। ये टीम ऑलरेडी एक समय पर 4 मैन स्ट्रॉन्ग थी, अब 3 खिलाड़ी बचे हैं इनके एक एक घर में। बट आप देखिए आर्यन के पास कोई हीलिंग नहीं है, ये बड़ा चेंजिंग फैक्टर बन सकता है। ये कंसर्निंग फैक्टर है, बिकॉज मात्र और बकायदा टीम आर्यन ने अपना एक पैर भी गवा दिया है। अभी भी एरियाज और एंगल्स देखने की कोशिश है इनकी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, लेकिन इस समय दिक्कतें हो चुकी है। बैक साइड से वो फिनिश जो है वो स्टील किया गया। डॉग थे जिनके पास वो फिनिश नंबर चाहेंगे, डिवोटी को भी पिक करने की पूरी कोशिश है। लेकिन ऐसा लगता है कि खिलाड़ी अब जिस तरीके से स्पॉटेड हैं आईडीए के प्लेयर्स, और फाइट लेनी पड़ेगी। एस्ट्रल की 10 गोलियां लेकर के आगे की तरफ को जाते हुए प्लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि क्या किया जा सकता है। स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए ओनली वन रीजन डज इट एंड दे डू इट द बेस्ट। बट वीवो के ऑर्डर उन्हें टेक डाउन किया गया, सही समय पर वो कवर आ जाना चाहिए, अदरवाइज ID7 दिक्कतें देंगे। एंड यस, देखते ही देखते वीवो को हर तरफ से हर टीम ने धर दबोचा। निकालकर एक तालिका में 1 पॉइंट ऊपर जरूर आए हैं, बट कब तक टिकना पड़ेगा? जोन के अंदर भी जगह बनाई मॉडर्न, थोड़ी देर के लिए उन पे डैमेज जरूर थे। एक बैक साइड से नॉन्गशिम रेड पोस्ट के खिलाड़ी, अभी अरीना फंस चुकी है। मतलब नो फियर ने इतने बढ़िया एलिमिनेशन निकाले, बट अफसोस वो पूरा जो ध्यान एक टीम पे था। एक आदमी जिसपे ना फर्स्ट एड ना बैंडेजेस, वो अभी भी इस जगह पर। बट डॉक्सी, क्या ये इंफॉर्मेशन रहेगी? एंड लुक एट दैट, ये जोन आईडीए को भी खाने वाला है। मुश्किलें बहुत ज्यादा बनने वाली है। यहां से कोई खिड़की नहीं है कि नॉन्गशिम के प्लेयर्स अंदर जा सके। ये टॉप 2 का संदेशा है यहाँ पे। डिवोटी के पास कोई हील नहीं है, बट अगर जोन में अटैक नहीं किया बट फायदा होगा। बट आई थिंक उन्होंने थोड़ी तो यहाँ पर डिवोटी सेकंड पोजीशन लेकर के जा चुके हैं इस पूरे गेम के अंदर। एक शॉटगन जरूर है, बट आई डोंट थिंक सो उससे ज्यादा कुछ मैटर करेगा। बट नो, ही टेक्स वन मोर डाउन। दिस माइट जस्ट बी द गेम। सो क्लोज येट सो फार। पहले दिन का सैनहॉक जिन 2 टीम्स ने शुरू किया था, आज के दिन के सैनहॉक पे उन दोनों टीमों ने अंत किया है। कमाल का गेम। काफी मुश्किल लग रहा था कि कैसे टीम AX इस गेम के अंदर कमबैक करेगी। दैट पेशेंस, that composure was throughout all the time। but अभी भी डिस्कशन चल रही भी चाहिए, बट मुझे लगता है कि अभी भी टीम्स थोड़ा सा टाइम लेने वाली है और जिसका डर था वही हुआ। थोड़े से बाहर आए थे, साइरेक्स वैकुल हो रहे थे और पनिश किया है नार्वेलो ने। फैल्कन की बात कर ही रहे थे कि कब कमबैक देखने को मिलेगा, शायद उसकी शुरुआत भी हो गई। ऐसे में टीम होरा और उनके वन ऑफ द फाइनेस्ट खिलाड़ी स्लीपी, उन्हें कर दिया गया है डाउन। हेनरी ऑफ द रूफ फिलहाल के लिए मौजूद तो हैं, बट आर्यन का कवर फायर भी आएगा। इनफैक्ट ये थोड़ा सा बेट एंड स्विच स्ट्रैट है, चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ल्योर करवा पाए नार्वेलो को, और हेनरी ने ग्रेनेड कुक कर दिया। आई थिंक इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी है, उसके ऊपर एक्ट ऑन करना चाह रहे थे, बट परेशानियां टीम AX की खत्म नहीं हो रही है क्योंकि साइरेक्स को
किसी भी हाल में इन्हें रिवाइवल देना ही देना है। मतलब ही वांटेड टू कंफर्म दैट नॉक, बट कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि अगर यहाँ पर मैंने लालच किया तो शायद मैं खुद गेम में नॉक ना हो जाऊं और अपनी टीम पे बर्डन ना बन जाऊं। डिसीजन अच्छा था फैल्कन के प्लेयर का, टाइम लिया इन्होंने, सारिक्स को रिवाइव देने से पहले पूरा मुआयना करा, फैल्कन्स को फॉल बैक करने पे मजबूर करा। और टीम अल्टर ईगो ये खतरे की घंटी हो सकती है टीम एक्स के लिए, अगर ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती। क्रिप्टन ऑलरेडी वो ग्रेनेड दोनों ही तरफ से आदान प्रदान, टीम एक्स पता चल चुका है अल्टर ईगो है, बट सवाल यही है क्रैट क्या फाइट में एंगेज करेंगे या फिर डिसएंगेज हो जाएंगे। मतलब वहीं पे वीबो और किलो ट्रिप के बीच के फाइट चल रही है, बट एक दे नीड टू बी केयरफुल को जो टीम उनके आसपास है वो कोई और नहीं अल्टर ईगो है। और डे 2 पे इस टीम को सबसे हॉटेस्ट टीम डिक्लेयर करा था cause रोजमेरी एंड द बॉयज दे वर लुकिंग डेडली, बट क्रिप्टन थोड़ा सा घूम कर आए, बट एंड्री यू नीड टू बी केयरफुल, कोई ना कोई तो आपके ऊपर फील्डिंग मार्किंग कर रहा है, शॉट करने की कोशिश, अफसोस वो कनेक्शन नहीं बना, हेनरी ने अपनी जान गंवाई और अलावा लुकिंग कॉन्फिडेंट, सारिक्स भी डाउन हो चुके हैं, 2 खिलाड़ी बचे, आर्यन काफी ज्यादा ओपन में पकड़े गए, क्रिप्टन विद M16 ही गॉट हिम डाउन। आई थिंक अकेले डिवोटी हैं जो छुपे हुए हैं और रोजमेरी उनके आसपास है, रोजमेरी को कंप्लीट करने का एक सपना था, इंस्टेंट वो सपना डिनाई करा और AX यहाँ पर निस्तेनाबूद। और फिक्स जैसा आपने बोला था खूबसूरत सैनॉक था, बट एंगल वो मैप था जहां से वो गलतियों का पहाड़ चालेंगी। और ऐसे में R8 ने फाइट ले ली WBG के खिलाफ और अल्टर ईगो की भी फाइट हो चुकी है TT ग्लोबल के खिलाफ और बड़े आसानी से उन्हें वाइप किया। मुझे समझ नहीं आया TT ग्लोबल करना क्या चाह रही थी। रणों के अंदर मुझे लगता है फैल्कन की भी चेकिंग जरूर होगी यहाँ पे, क्योंकि उनके पास कोई हार्ड कवर होने वाला नहीं है। कैरिलो यहाँ पे बिल्कुल इंतजार कर रहे थे, सकूरा टेर्नी सब एक एक करके आ तो रहे हैं, बट इंस्टेंटली उनको नॉक के साथ वेलकम किया जा रहा है और तीसरा नॉक भी निकालेंगे और इंस्टेंटली सारे नॉक्स पे कंफर्मेशन भी निकालेंगे। आखिरी बचे बस जोकर एंड करियो, इस खिलाड़ी के सामने सबको झुकना पड़ेगा, बट जोकर आज नहीं झुकेंगे। इन्होंने निर्णय ले लिया कुछ भी हो वो ग्रेनेड का कॉन्फर्मेशन तो निकालूंगा। एंड टनल विजन वे भूल गए कि अल्फा 7 के बाकी टीममेट भी जीवित थे। ठिकाना है यहाँ पे गामा एक्स के पास और अल्टर ईगो को पता है ऐसे कॉम्पाउंड्स पे कैसे वार करना है। बड़ी एक ग्रेनेड की बारिश और अल्फा 7 ठीक एक कवर के पीछे छिपी तो हुई है। ये ग्रेनेड बहुत डेंजर होगा, मे बी ये फॉलो अप ग्रेनेड एक और खिलाड़ी को लेके जाएगा, पर अभी तक इन्होंने हार नहीं मानी, अभी तक सांसें ले रहे हैं। सर्कल के सेंटर वाली टीम को किया एलिमिनेट। अब अल्फा 7 के लिए प्रॉब्लम होगी बिकॉज़ मैन एडवांटेज वाली टीम ने सप्रेस करा विद द यूटिलिटीज एंड नाउ भी उठा सकते हो, बट किनोट्रोप लग रहा है आई थिंक फाइट को अंजाम देना चाहते हैं। पावर स्पोर्ट्स के साथ एक जंग चल रही है उनकी, बट उसी दौर उसी बीच में ही टीम एक्स वापस से दुविधा में और साइरेक्स का फिनिश ऑलरेडी हमें देखने को मिलता हुआ। इंटेंस गेमिंग वो पहला फिनिश बटोर चुके हैं और अब ये स्थितियों का केवल और केवल अंदाजा लेते हुए, बट उन्हें भी तो समझना होगा कि बिना फाइट्स लिए यहाँ से टॉप 8 जाना बहुत मुश्किल रहेगा। और ये देखिए हलचल हो चुकी है, टीम IG काफी करीब टीम एक्स के। अभी के लिए डिफेंसिव होल्ड अच्छा तो है, आर्यन ने एक फिनिश यहाँ पे निकाला। टीम उन्हें परेशान करना चाहती है, दूसरी तरफ से पावर अपनी पावर का प्रयोग करना चाहते हैं, बट टीम AX टीम आर्यन डिवोटी फाइनली उनकी तरफ से भी कुछ नॉक देखने को मिलते हुए कंफर्मेशन ले लिए जाएंगे। इंटेंस गेमिंग से वो एक अंक ले लिया गया। टीम आर्यन को समझना पड़ेगा। आप सोचिए चारों प्लेयर 4 नेड्स के साथ एक साथ बॉम्बार्डिंग करते हुए, बट ये एक अच्छा नेड हेनरी की तरफ से जहां पर सकुरा को डाउन कर दिया जाएगा। हालांकि आर्यन वो जरूर घुटनों पे आए हैं, बट अब देखने वाली बात ये रहेगी कि नेड कितने बेहतर देखने को मिलते हैं। आर्यन वो लगातार नेड उनके ऊपर डाले जा रहे हैं, हेनरी वो भी नेड डालना चाहते, एक और बढ़िया नेड और वो मौका अभी तक के लिए तो नहीं, बट टीम आर्यन दिक्कतों में आई है। हील करना होगा, रिवाइवल देना होगा, वो रिवाइवल दे दिया गया, बट क्या वो नेड से बच पाएंगे? हेनरी फिलहाल के लिए मौजूद सारे खिलाड़ी हील तो हो चुके हैं, बट ई अरीना की ये टोली इनके ऊपर हावी होते हुए नजर आ रही है। टर्नी के का वो ग्रेनेड का नॉक आएगा आर्यन के द्वारा, एक पलटवार और वार भी कुछ इस प्रकार, 2 खिलाड़ी डाउन और तीसरे आए तो जरूर है साकुरा। 2 खिलाड़ियों का सामना करना पड़ेगा। शॉट्स लिए गए, साकुरा ने क्लच कर दिया और उम्मीदों पे पानी फेर दिया टीम एक्स के। आप कह सकते हैं कि यहाँ से अब टीम AX का आगे बढ़ना, टॉप 8 में जाना, उन्होंने अपने एक और प्लेयर को गवा दिया और अब 2 प्लेयर के साथ इस गेम को बेहतर बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल।
मतलब आर्यन को ड्रॉप करते ही गंवाना, अब हेनरी की ये गलती, सारिक्स की ये गलती, ये इस टीम को जरूर डिप पे ले जाएगी। बट आप सोच के देखिए ना, अगर ये 3 गेम्स के अंदर वो मिलाकर वो 30-35 पॉइंट कमा लेते 3 गेम में मिलाकर, देन कितना खूबसूरत दृश्य होता और एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती इनकी रीजन के लिए। बिकॉज इस स्पेशल इनवाइट टीम, इन पे मतलब लाखों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई थी और उनके साथ, उनकी उम्मीदों के साथ खेलना होता भी था, इतना आसान नहीं होता है। मिनट का समय है, ये 5वें सर्कल का क्लोज इन। आईडीए आगे बढ़ने की तैयारी करती हुई, नो फियर, नजरें उसकी पूरी रहेंगे। ट्रेसिंग करने की कोशिश थी, कनेक्शन भी बने, एरन को डाउन किया, एक और प्लेयर को नॉक किया। अब सवाल ये बनता है कि आईडी की है ये प्लेयर्स जो डाउन हुए हैं, क्या रिवाइवल मिल जाएगा? मुश्किल रहेगा। आसपास टीम्स हैं जरूर, बट दिलचस्पी कोई दिखाता है, ये सवाल रहेगा।